आपका स्वागत है विद्यार्थी माइंडसेट यूट्यूब चैनल में। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं जो एग्जाम में पूछा जाएगा। आवश्यक रूप से ये बात याद रखिएगा कि जो 1773 से लेकर 1947 तक जो भी अधिनियम बनाए गए थे ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा, उस पर क्रोनोलॉजिकल और इसके मुख्य प्रावधानों को पूछा जाता है। लेकिन हम आज इस वीडियो में क्रोनोलॉजी के विषय में चर्चा करेंगे, जिससे आपको ये बात समझ में आ जाए कि कौन सा अधिनियम किस डेट पर किस सन में आया। और ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अगर ये क्वेश्चन आएगा तो आप उसको इजीली आंसर कर पाओगे। कभी कभार डायरेक्ट भी पूछ लेता है, जैसे रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ था, तो ये भी चीज़ पूछ ली जाती है। और इसके बाद हम एक वीडियो बनाएंगे जिसमें हम इनके मुख्य प्रावधानों पर चर्चा करेंगे, और जो इम्पोर्टेंट एक्ट्स हैं उन पर हम एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाएंगे डिटेल में। ठीक है, चलिए हम बिना किसी देरी के इस पर चर्चा करते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट विनियमन अधिनियम भी कहा जाता है। रेगुलेटिंग एक्ट को 1773 में पारित हुआ था। 1781 में एक अमेंडिंग एक्ट पारित हुआ था 1781 का। 1784 में पारित हुआ था पिट्स इंडिया अधिनियम, पिट्स इंडिया एक्ट जो है 1784। 1786 में अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1786, जिसको चार्टर एक्ट भी कहा जाता है। 1793 में चार्टर अधिनियम 1793। आगे चलते हैं हम। अब आते हैं चार्टर अधिनियम श्रृंखला जो है। चार्टर अधिनियम जो है वो 1813 आया है। 1833 में चार्टर अधिनियम पारित किया गया। 1893 में 1853 में चार्टर अधिनियम पारित किया गया। आगे देखते हैं हम। आगे आते हैं क्राउन की शासन की शुरुआत। क्राउन शासन की शुरुआत 1858 में हुई थी, और पहला अधिनियम जो 1858 में पारित हुआ था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। ठीक है, 1861 जो है भारतीय परिषद अधिनियम, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। 1892 में भारतीय परिषद अधिनियम, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। फिर आता है प्रतिनिधित्व और सुधार जिसमें हुए थे वो एक्ट। ठीक है, 1909 का भारतीय परिषद अधिनियम, जिसको मॉडले मिंटो सुधार भी कहा जाता है। 1909 का जो एक्ट है भारतीय परिषद इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 को मॉडले मिंटो सुधार भी कहा जाता है। ये बात आप याद रखिएगा। 1919 का भारत शासन अधिनियम, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। ठीक है, 1935 का भारत शासन अधिनियम उसके बाद आता है। और फाइनली जो है स्वतंत्रता की ओर हम टुवर्ड्स इंडिपेंडेंस बढ़ेंगे, और 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट आता है। आशा करता हूँ हम इस पर एक वीडियो, मतलब जो भी चीज़ें हैं इम्पोर्टेंट एक्ट्स पर हम पूरी फुल वीडियो बनाएंगे, पूरा डिटेल उसको बताते हुए। ठीक है, और जो इनके मुख्य प्रावधानों की भी हम वीडियो शॉर्ट में बनाएंगे, जिससे आप सारी चीज़ों को डिटेल में जान सकें। ठीक है, क्योंकि प्रोविजंस डायरेक्ट पूछा जाते हैं, लेकिन आपको आंसर राइटिंग में इसकी डिटेल भी अच्छे से मेंशन करने पर अच्छे मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये चैनल पसंद आ रहा है, इसका कंटेंट पसंद आ रहा है, तो निश्चित तौर पर इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं आप। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।